वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग एडवर्ब के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, कौन से एडवर्ब के थर्ड पार्ट को, और देखेंगे कि एडवर्ब में आज क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। आज जो भी वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो पूरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में कई बार आ चुका है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आते ही रहते हैं। आज जिन भी चीज़ों की चर्चा होने वाली है इस वीडियो में, लगभग इनफ क्वाइट की बात होगी, फेयरली रेदर की बात होगी, और हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में वेरी और मच का, एकदम डिटेल्ड। मतलब इससे पहले कभी भी किसी वीडियो लेक्चर में इतनी कम्प्लीटली तरीके से नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों का हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सारे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आज हम एडवर्ब का जब यूज करने जा रहे हैं तो पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो इनफ के पोर्शन से। ठीक है, इनफ वाले पोर्शन से। ठीक है, इस इनफ के बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि क्या इसका रूल्स है। ठीक है, पहले तो हम इसके रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, इनफ की जब हम रूल की बात करते हैं तो पहले हम ध्यान देते हैं नियम के। ठीक है, आइए इसके नियम को पहले देखते हैं। यहाँ मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ। जब भी कभी आपको इनफ एडजेक्टिव का यूज करना हो, ठीक है, जब भी कभी आपको एडजेक्टिव का यूज करना हो तो आप हमेशा इनफ के पहले करेंगे। ठीक है, कभी आपको एडवर्ब का यूज करना हो, ठीक है, कभी एडवर्ब का यूज करना हो तो वो भी क्या रहेगा, इनफ के पहले यूज होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कभी आपको, ठीक है, नाउन का यूज करना हो, ठीक है, कभी आपको नाउन का यूज करना हो तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, इनफ के बाद यूज होगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, इसी बेसिस पे सारा कुछ बनता हुआ चला जाएगा। एक बात और दोस्तों, जब आप एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आपको यूज करना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री की ही बात करनी है। कई बार एडजेक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दे देता है, तो आपको बातें ध्यान रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। ठीक है, इनफ का मतलब भी आपको पता है, पर्याप्त होता है। तो आज इसी रूल के बेसिस पे हम लोग सारा काम करेंगे। आइए देखते हैं अब इसके एग्ज़ाम्पल और समझते हैं। ठीक है, तो जो हमें नियम बताया गया उस नियम पे बातें करेंगे। तो हमें नियम बताया गया कि अगर हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो इनफ के पहले करेंगे। जैसे आपके सामने कभी एग्ज़ाम्पल लिखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज़, ठीक है, ही इज़ इनफ। ठीक है, ही इज़ इनफ। यहाँ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से पूरे एग्जाम्पल इसमें मिल जाए। ठीक है, ही इज़ इनफ। इंटेलिजेंट, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया इंटेलिजेंट। ध्यान से देखते रहिएगा और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। ही इज़ इनफ इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यहाँ पे लिखा टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड इट। एक मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम्पल को यहीं पे फुल स्टॉप करते हैं। ठीक, ये एग्ज़ाम्पल हो गया। अब हमें अगर मान लीजिए हमें पार्ट ऐसे अलग करके दे दिया गया, ठीक है, ऐसे हमारे पार्ट अलग कर दिया गया और हमसे पूछा गया कि इसमें क्या गलती है, तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि भाई इनफ का जब यूज़ हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, जब हमारे सेंटेंस में इनफ का यूज हुआ है तो रूल हमें क्या बताया गया है कि जब भी हमें किसी एडजेक्टिव का यूज करना होगा, जैसे ये इंटेलिजेंट लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, तो वो इनफ के बाद नहीं यूज होगा, वो यूज होगा इनफ के पहले। मतलब इंटेलिजेंट का यूज पहले होगा और इनफ का बाद में। तो लाइन सीधी सी क्या बनेगी इसकी, अगर मुझे लाइन लिखनी हो, क्या मैं लाइन लिखूँगा, जिसे मैं लिखना रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट इनफ। क्लियर। तो पार्ट हमारा कौन सा इसमें गलत हो गया, हमारा जो पार्ट गलत हुआ ये बी पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट गलत है। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग एक एडवर्ब की इसमें गलती देख लेते हैं ताकि आपको एडवर्ब वाली गलती भी मिल जाए। ठीक है, आइए एडवर्ब की एक गलती देखते हैं। जैसे अगर लिखा हो सी, ठीक है, सी रन्स। ठीक है, सी रन्स, यहाँ लिखा इनफ। ठीक है, इनफ फास्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इनफ फास्ट। आगे लिख दिया टू विन द रेस। ठीक है, टू विन द रेस। ठीक है, टू विन द रेस, ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब हम लोग इसमें गलती फाइंड करते हैं, क्या गलती है। ऐसे हमारे पास पार्ट अलग हो गया और हमसे पूछा गया कि इसमें गलती क्या है, तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी
कि भैया इसमें गलती कौन से पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है। ठीक है, क्यों गलती है? क्योंकि आपको बोला गया कि जब भी एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करना होगा तो ये इनफ के पहले होगा, और ये आपको पता है ये एक तरीके का एडजेक्टिव भी है, एक तरीके का एडवर्ब भी है। जब मैंने बोला था कि फास्ट का फास्टली नहीं बनता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले लेके आना है। ठीक है, और फिर इनफ का यूज करना है। तो पूरी लाइन सही से क्या बनेगी, हमारी लाइन क्या बनेगी, इसमें हम लोग लिखेंगे फास्ट। ठीक है, फास्ट इनफ। बातें क्लियर कि जब भी कभी होगा सेंटेंस में तो इस टाइप से हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बातें? आइए, अगर हमें नाउन का यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में चलिए चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नाउन का कैसे बनाएंगे। जैसे लिख दिया जाए ही हैज़, देखिएगा ध्यान से, ही हैज़, ठीक है, मनी। ठीक है, ही हैज़ मनी। थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ही हैज़ मनी, यहाँ मैंने लिख दिया इनफ। ठीक है, ही हैज़ मनी इनफ। आपके पास ये एग्जाम्पल सिंपल सा दे दिया और कह दिया पार्ट अलग करके। ठीक है, और पूछा कि इसमें गलती क्या है। तो अब आप बताएंगे कि इसमें गलती क्या है, तो आप क्या पाएंगे कि ये वाला पार्ट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमें बताया गया जब कभी हमें नाउन की बात करनी हो, ठीक है, जब हम कभी नाउन की बात करते हैं तो नाउन हमेशा इनफ के बाद रहता है। तो ये मनी वाला पोर्शन इधर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट हमारे पास बनेगा इनफ। ठीक है, करेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इनफ मनी। क्लियर, क्योंकि नाउन का यूज इनफ के बाद होता है। होप दोस्तों ये आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक एरर पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमें पेपर में मिलता है और यही क्वेश्चन हमें समझना है। ठीक है, आइए मैं एरर बनाता हूँ और एरर देखते हैं ये क्या लिखा है। जैसे देखिए लिखा ही इज़, देखिए ध्यान से। ठीक है, ही इज़, ठीक है, ही इज़ ग्रेटर। यही टाइप की एरर आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, ही इज़ ग्रेटर, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ठीक है, ही इज़ ग्रेटर, यहाँ लिख लेते हैं इनफ टू पार्डन यू। ठीक है, इनफ टू पार्डन यू, इनफ टू पार्डन यू। ठीक है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है और अब एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं क्या गलती है। तो अब जब आप बात करेंगे कि सर ऐसा है कि आपने बोला है कि एडजेक्टिव का यूज क्या होता है, इनफ के पहले होता है, तो लाइन तो ठीक है, लाइन में तो कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, इसमें गलतियाँ। मैंने बोला था जब भी एडजेक्टिव की बात होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगी, मतलब कि यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ग्रेट का यूज होगा। ठीक है, कभी ग्रेटर का यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। आइए दोस्तों, इनफ का हम लोगों ने कम्प्लीटली यूज पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वाइट के यूज पे। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वाइट के यूज पे और क्वाइट का यूज़ देखेंगे क्या है। ठीक है, क्वाइट जिसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। जिस क्वाइट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है और 2-3 बातों को मैं एकदम सही से रिलेट करूँगा ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, जब आप क्वाइट की बात करते हैं, इसको थोड़ा बीच में लाया जाए। ठीक है, जब आप क्वाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वाइट की सेम मीनिंग मिलती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप जब आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो क्वाइट के बाद हमेशा, ठीक है, जब आप एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो हमेशा क्वाइट के बाद यूज होगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया, और इस शब्द के पहले, ठीक है, इस शब्द के साथ कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होगा। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वाइट के साथ कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होगा। अच्छा, आपको जब भी यूज करना होगा क्वाइट के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि कभी भी क्वाइट के साथ, ठीक है, कभी भी क्वाइट के साथ ऑल का यूज नहीं होता है। क्वाइट के साथ कभी भी ऑल का यूज नहीं होता है। वो लाइन क्या होती है, गलत होती है। होप दोस्तों आपको रूल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, जब हमें रूल्स क्लियर हो गया तो हम एग्जाम्पल में चलेंगे और एग्जाम्पल इसके देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे और इस एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिए जिसमें मैं सब कुछ ला के रख देता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखा है ही इज़ एब्सोल्युटली। ठीक है, ही इज़, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ही इज़, यही एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है, ही इज़। ठीक है, एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली। ठीक है, एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिख लिया।
एब्सोल्युटली, इसी में हम लोगों ने थोड़ा सा इसका छोटा करके ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट, ठीक है। यहाँ मैंने क्वाइट लिख लिया और यहाँ लिख लिया राइट, ठीक है, RIGHT, ठीक है। यहाँ मैंने एब्सोल्युटली क्वाइट राइट लिख लिया। अब इसमें बताइएगा क्या गलती है इस पूरी लाइन में। तो आपको एक बात क्लियर होगी कि कभी भी, ठीक है, एब्सोल्युटली क्वाइट राइट बोलना गलत होगा, ठीक है। ये लाइन हमेशा गलत रहेगी। एक तो एब्सोल्युटली का यूज नहीं होगा, तब जाके तो ये लाइन पूरी सही हो जाएगी, ठीक है, तब जाके ये लाइन पूरी सही हो जाएगी। याद रखने वाली बात क्या है, कभी भी एब्सोल्युटली का यूज या किसी भी एडवर्ब का यूज क्वाइट के साथ नहीं होगा। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर आप कहीं पे ये लाइन बोलते हैं, कहीं पे आप अगर ये लाइन बोलना चाहते हैं कि भाई ये लाइन सही है कि नहीं, अगर कहीं मैंने ये लाइन बोल दिया, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है जो आपको समझना है, अगर ये लिख दिया जाए ही इज़, ठीक है, ही इज़ क्वाइट, अगर मैंने ये एग्जांपल लिख दिया ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, ठीक है, मैंने एग्जांपल ये लिख दिया ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, तो क्या ये लाइन सही है? तो फिर आप पाएंगे कि भाई ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि ऑल का यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया दोस्तों ये बात। क्वाइट का रूल इतना ही था, ठीक है। क्वाइट के अगर एक्सप्लेनेशन को आप देख पाए तो ये कुछ ऐसा ही कंडीशन था। क्या था कि कभी भी इनके साथ ऑल का यूज नहीं होगा, कभी एडवर्ब का यूज नहीं होगा, और यूज करना होगा तो एडजेक्टिव का यूज होगा। होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं किस नियम की तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे फेयरली और रेदर के रूल पे, ठीक है, फेयरली और रेदर के रूल पे। तो पहले फेयरली को देख लीजिए, ठीक है, और इसी के साथ साथ आप रेदर को भी देखेंगे, ठीक है। जब हम फेयरली की बात करते हैं, ठीक है, तो फेयरली के रूल को देखिए। आइए दोस्तों, जब हम फेयरली की बात करेंगे तो हम इसको रेदर से भी रिलेट करके चलते हैं, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हों, ठीक है, ताकि दोनों बातें क्लियर हों। जब हम फेयरली की बात करेंगे, ठीक है, फेयरली और रेदर, ठीक है, इन दोनों की तुलना करेंगे, और तुलना करना ज़रूरी है ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए, ठीक है। जब फेयरली और रेदर की बात होगी तो इनमें तुलना करनी है, ठीक है। तुलना कैसे होगी, थोड़ा सा देखते हैं तुलना कैसे करनी है। देखिए, जब भी आप कभी पॉजिटिव क्वालिटी की बात करिएगा, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखने की कोशिश करूँ, जब आप कभी पॉजिटिव क्वालिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा फेयरली के फेवर में रहेगा, हमेशा वो फेयरली के साथ जाएगा, मतलब अच्छी चीज़ों की बात, ठीक है। जब आप बुरे चीज़ों की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में अकाउंट होगा और वो जाएगा रेदर के साथ, ठीक है। और जब आप TOO का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो TOO का यूज हमेशा रेदर वाले हिस्से के साथ होता है, क्योंकि एक बात आपको क्लियर होनी है इसी एडवर्ब में कि टू क्या होता है, नेगेटिव को डिनोट करता है, ठीक है, तो ये रेदर के साथ ही जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इनके चेंजेस कैसे होंगे उनको आप देखें, ठीक है। तो आपको बातें क्लियर है कि जब भी आप फेयरली की बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वालिटी को बात करेगा, रेदर की बात करेंगे तो हमेशा नेगेटिव और टू के साथ। एक तो नेगेटिव यूज होगा, और जब कभी एग्जाम्पल में ऐसी कोई बात होगी तो टू के साथ भी जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार टू लग के आए, लेकिन टू भी इसी के साथ स्पेशली जाता है और किसी के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। क्लियर। अब हम इसकी मीनिंग को समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है हिंदी में। तो इसकी हिंदी मीनिंग ये याद रखिए, ना ज़्यादा ना तो कम, ठीक है, एकदम मॉडरेट रखता है, सबको सामान्य मात्रा में रखता है, ठीक है। आइए तो फेयरली के एग्जाम्पल से और रेदर के एग्जाम्पल से दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। आइए, ना क्लियर है, ये बातें क्लियर है ना। आइए एग्जाम्पल लेते ताकि और क्लियर हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते, सॉरी, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ओके। अब हम एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि ये बातें क्या हैं। जैसे मैंने कभी लिख दिया आपके सामने ही इज़, ठीक है, ही इज़ फेयरली, ठीक है, ही इज़ फेयरली, यहाँ मैंने लिख दिया स्टूपिड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ही इज़ फेयरली स्टूपिड, ठीक है। तो इसमें क्या गलती हो जाएगी, आपको ध्यान हो गया कि फेयरली के साथ कभी भी पॉजिटिव सेंस का यूज होगा हमेशा, ठीक है, कभी भी रहेगा तो फेयरली के साथ हमेशा पॉजिटिव सेंस की बात होगी, नेगेटिव सेंस की बात ही नहीं होगी। तो अब हम क्या करें, इसको हटा दें कि इसको हटा दें। तो आप इस बात को हमेशा क्लियर रखिएगा कि ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ एक शब्द लेके आना है, ठीक है, इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक शब्द लेके आना। अगर इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये सही है तब तो सही है, लेकिन अगर इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये
क्वालिटी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही है तो फेयरली का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? रेदर का यूज करेंगे। ये बात आपको क्लियर रखना है। एक एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और आपको समझ में आए। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, जैसे लिखा क्या हो, सी इज़, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सी इज़, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सी इज, ठीक है, सी इज फेयरली, ध्यान से देखिए, फेयरली, फेयरली, ठीक है, फेयरली टू, ठीक है, फेयरली टू, और मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाऊँ छोटा करके, ठीक है, सी इज़ फेयरली टू बैड। क्लियर? ये मैंने अगर एग्जाम्पल लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें किस पार्ट में गलती है, तो आप एक बात क्लियर कर पाएंगे कि भैया मेरे कभी भी बात हुई है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, जब भी कभी हम लोगों ने बात की है, चलिए इसको ऊपर ले चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया। जब भी कभी हम लोगों ने बात किया हुआ है तो हमें ये बताया गया कि जब भी कभी टू की बात होगी, ठीक है, जब भी कभी टू के साथ किसी चीज़ की बात होगी तो वो हमेशा रेदर के साथ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या होता है, नेगेटिव को डिनोट करता है। तो यहाँ फिर क्या होगा, फेयरली गलत हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेदर का यूज करेंगे। बात क्लियर? हमेशा रेदर का यूज करेंगे। यहाँ भी नेगेटिव था इसीलिए रेदर का यूज किया। अच्छा, पॉजिटिव सेंस की बात अगर आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप फेयरली का यूज करेंगे। जैसे हमें लिखना, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया ही इज़, ठीक है, ही इज़ रेदर, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ही इज़ रेदर ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ रेदर ऑनेस्ट। तो अब भैया मेरी ये पॉजिटिव क्वालिटी हो गई और ये नेगेटिव शब्द है, तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव रेदर को हटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत का तुरंत हम लोग फेयरली का यूज कर लेंगे। ये बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी पूरी बात, ठीक है। टू के साथ का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसका छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको आइए लीजिए ताकि ये बात आपको क्लियर हो। जब भी कभी एक स्ट्रक्चरल इसमें प्रॉब्लम है, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप एक स्ट्रक्चर है, सबका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर रहे कैसे उसका स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर चलता है कि जब ए लिखा हो, ठीक है, और तुरंत यहाँ बात हो रेदर का, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं बना है लेकिन कभी कभी बनता है, ठीक है। रेदर के बाद क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज होगा और नाउन का यूज होगा, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर बनता है। रेदर के साथ एक स्ट्रक्चर और बनता है कि रेदर को पहले ले आइए, ठीक है। रेदर को जब आप पहले ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके तुरंत बाद या तो ए आ जाए, या तो ए आ जाए, ठीक है, या फिर एन आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए। और फिर क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, फिर कोई नाउन आएगा, कोई नाउन आएगा। कह रहा है कि अगर ऐसा बन रहा है तो ये दोनों क्वालिटी सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। लेकिन जब आप कभी फेयरली का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, जब आप कभी फेयरली का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो फेयरली का केवल और केवल एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो क्या बनेगा, उसको देखिए। वो हमेशा क्या बनेगा, ए के साथ पहले स्टार्टिंग बनेगा, फेयरली लिखाएगा, ठीक है, जैसे पहला वाला है सेम बनेगा। फेयरली के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव की बात होगी और फिर आ जाएगा कोई नाउन। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इस स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर पे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा, यहीं से रिलेट करते हैं और ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा सी इज़, देखिएगा सी इज़, देखिए फेयरली, ठीक है, सी इज़ फेयरली, ठीक है, सी इज़ फेयरली, और छोटा कर लिया जाए ताकि पूरा आ जाए। सी इज़ फेयरली, ठीक है, सी इज़ फेयरली, ठीक है, सी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, सी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया गर्ल। अब बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। अब जब हमने बात किया है कि भैया जब भी कभी यूज करना होगा फेयरली का तो क्या करेंगे, ए के साथ यूज करेंगे। तो ये पूरी लाइन तो ठीक है, फेयरली के साथ ये पूरी लाइन ठीक है। लेकिन अब आपको एक बात समझ में आया कि भैया जब हम नाउन के साथ, अभी तक क्या हो रहा था, आइए मैं एग्जांपल जहाँ पे है वो दिखाता हूँ। अभी तक क्या हो रहा है इन सब सारे सेंटेंसेस में, यहाँ पे देखिएगा, इन सारे सेंटेंसेस में अभी क्या हो रहा है कि एडजेक्टिव, बस एडजेक्टिव पे ही फिनिश हो जा रहा है। जैसे मैं इसको सही से दिखाना चाहूँ आपको तो आप देख पाएंगे ये केवल एडजेक्टिव पे ख़त्म हो जा रहा था। तब ना कि ए का यूज होता था ना ही एन का यूज होता था। लेकिन जब अब बात कर रहे हैं आप, जब अब बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको एक बात और मिल रही है। उस बात को आप देखिए,
जब आप अब बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नाउन की बात मिल रही है ना थोड़ा सा अंतर। जब नाउन की बात आ जाती है सेंटेंस में तो अपने आप आर्टिकल वगैरह आ जाया करता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो एक स्पेस बचा हुआ है ए के पहले, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो बनेगा क्या, सी इज़ अ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब नाउन की बात आप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना ही रेदर और फेयरली का यूज है, ठीक है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आपने, चलिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं उसके पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे वेरी, ठीक है, वेरी और मच का, ठीक है। अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे वेरी और मच का। ये दो अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे लंबा डिस्कशन होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो आइए इस डिस्कशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ से समझिए फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब बातें देखते हैं क्या क्या काम करना है। कि जब भी कभी वेरी की बात होगी, ठीक है, एक बात याद रखिए, जब भी कभी वेरी की बात होगी, आइए दोस्तों देखते हैं अंतर, ठीक है। जब आप वेरी की बात करते हैं, ठीक है, तो आप वेरी की बातों में ये याद रखिएगा कि जब भी कभी वेरी का हम यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब वेरी का यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, ठीक है। वेरी के साथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। वहीं जब हम मच की तुलना में करते हैं तो मच के साथ क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, मच के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये मैंने जब एडजेक्टिव में पढ़ाया था तो आपको क्लियर किया, एक अंतर ही हो गया। जबकि अगर दोनों का यूज करना है तो वेरी के साथ, ठीक है, जब हम दोनों की बात करते हैं तो वेरी के साथ मच का एक साथ यूज हो जाता है, ठीक है। जब वेरी मच का एक साथ यूज हो जाता है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री मिल जाता है। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, लेकिन वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री ही हमेशा फॉलो होगा। ये बात आपको क्लियर रखना है। थोड़ी सी और बातें देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बातें और देखते हैं ताकि आपको ये भी बात क्लियर हो, ठीक है। जब कभी आप वेरी की फिर बात करेंगे तो वेरी के साथ अगर आप कोई भी एडजेक्टिव लिखते हैं, उस एडजेक्टिव में हमेशा क्या होगा, आईएनजी के साथ जाएगा। या ऐसे सीधा समझिए कि जब भी आप वेरी की बात करेंगे और लिखना चाहेंगे तो उसके साथ हमेशा आईएनजी वाला फॉलो होगा। क्लियर, हमेशा उसके साथ आईएनजी वाला फॉलो होगा। और जब आप मच की बात करेंगे, ठीक है, जब आप मच की बात करेंगे तो मच के साथ हमेशा क्या होगा, पास्ट वाला फॉलो होगा। या तो आप V2 लिख लीजिए या आप कह लीजिए V3 का यूज होगा, मतलब हमेशा पास्ट की बात यहाँ पे यूज होगी मच के साथ। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब लास्ट बात इसमें है, उसी बात पे आप जाइएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस ये है, कुछ विशेष वर्डों के साथ हमेशा कुछ विशेष एडजेक्टिव ऐसे हैं जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से, उनके साथ हमेशा क्या होता है, वेरी के साथ हमेशा पास्ट वाला चलता है, ठीक है। वेरी के साथ हमेशा पास्ट वाला, ये लाइन याद रखिए, ये एक्सेप्शनल है। जितने शब्दों को मैं बता दूंगा उन्हीं पे आप बने रहिए। बाकी का रूल क्या है कि वेरी के साथ आईएनजी चलेगा और मच के साथ V2 V3 वाला चलेगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा रूल है। इसी पे हम लोग आगे डिस्कशन, इसके एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बातें समझ में आए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे लिखा ही इज़, ठीक है, समझिएगा, ही इज़ वेरी बेटर बॉय। ध्यान से देखिए, ही इज़ वेरी बेटर बॉय। एक लाइन मैंने ये लिखा, ही इज़ वेरी बेटर बॉय। लाइन क्लियर है। इस एग्जांपल में अब हमें क्या करना है, एक और एग्जांपल लेना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ही इज़, ठीक है, इसी एग्जांपल में ही इज़ मच बेटर, ठीक है। मैंने लिखा ही इज़ मच बेटर, ठीक है, ही इज़ मच बेटर बॉय, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ही इज़ मच बेटर बॉय। तो अब मच बेटर का यूज़ हो गया। और एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहीं पे तो उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल पहले इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, ठीक है, वेरी के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। तो ऐसे में तो आपका जब रूल्स बनेगा तो आपको ध्यान का ऐसे पार्ट अलग करके देगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप जब इन पार्टों में आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन की क्या बात मैं कर रहा हूँ कि दो ऑप्शन कैसे, आप चाहें तो इसमें वेरी को हटा दें,
ठीक है। आप चाहें तो वेरी को हटा दें, और आप अगर ऐसे ही सेंटेंस में आप क्या करें, इस बेटर को हटा के यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री कर दें, ठीक है, या वेरी को हटा के हमेशा पॉजिटिव डिग्री कर दीजिए, तो लाइन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए, मतलब वेरी गुड यहाँ पे आ जाए, जैसे ही इज़ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। और जब आप बात करते हैं यहाँ पे मच बेटर की, तो वो लाइन सही ही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन हमें बताई गई है कि मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री और वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बात आपको पूरी क्लियर और हो जाए, ठीक है। देखते हैं वो बात क्या है। जैसे अगर हम लिखेंगे कभी, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी, ध्यान से देखिए, हम क्या लिखेंगे, हमेशा वेरी गुड लिखेंगे, ठीक है, हम वेरी गुड लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, वेरी वाइज लिखेंगे, ठीक है, वेरी वाइज लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी ऑनेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री को हम लोग वेरी के साथ लिख रहे हैं, और यही लाइन क्या होती है, हमेशा सही होती है। लेकिन हम जब बात मच की करेंगे, ठीक है, जब हम बात मच की करेंगे, तो मच के साथ क्या कॉन्सेप्ट बनाना है, मच के साथ हम लाइन क्या लिखेंगे, देखिएगा, मच के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, मच बेटर लिखेंगे, ठीक है, मच बेटर लिखेंगे, मच वाइजर लिखेंगे, ठीक है, मच वाइजर लिखेंगे, ठीक, मच वाइजर हो गया, मच ग्रेटर लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि आप एक बात और क्लियर कर पा रहे हैं कि जब मच की बात करेंगे तो हमेशा हमें कंपैरेटिव डिग्री ही लिखना है, ठीक है, ये बात क्लियर है। वही मैंने वही बातें आपको समझाई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और लेते हैं, ठीक है। अगर हम वेरी मच की बात करेंगे, ठीक है, तो वेरी मच पे हम क्या करेंगे, वेरी मच में हमें भी बताया गया कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे हमें अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वेरी मच, ठीक है, वेरी मच वाइजर, क्लियर। ये बातें हम लिखेंगे, वेरी मच वाइजर, वेरी मच बेटर, ये लाइन लिखेंगे ना, तो ये सब क्या रहेगा, हमेशा वेरी मच का कॉन्सेप्ट रहेगा। आइए दोस्तों एक बात और सीखते हैं, ठीक है। जो बातें हमें बताई गई हैं अब उन बातों पे चलते हैं ताकि हमारे काम की चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाए। जैसे कभी भी हमें लिखना होगा, ठीक है, वेरी के साथ, ठीक है, कभी भी हमें वेरी के साथ लिखना होगा तो हमें बोला गया सब कुछ आईएनजी वाले फॉर्म को लिखना है, ठीक है, यही फॉर्मेट आपका सही होता है। जैसे अगर हमें लिखना हो तो वेरी के साथ हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है। वेरी के साथ हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे। फिर ऐसे क्या लिखेंगे, वेरी के साथ कुछ एडजेक्टिव्स की हम लोग बात कर लेते हैं। वेरी के साथ इंटरेस्टिंग हो गया, डेयरिंग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, डेयरिंग, वेरी के साथ हम लोग डेयरिंग लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटरटेनिंग लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं एंटरटेनिंग, ठीक है, एंटरटेनिंग लिख सकते हैं, इंटरटेनिंग, ठीक है, ये भी क्या है, आईएनजी वाला फॉर्मेट है, एंटरटेनिंग लिख सकते हैं। तो एक बात आपको क्लियर हुआ, जिसको मैं अब शब्दों में बांधने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। अब मैं इसको शब्दों में बांधने चल रहा हूँ, तो शब्दों में कैसे बांधेंगे वेरी वाली लाइन को, थोड़ा सा ऐसे देखिए। जब शब्दों में बांधेंगे तो इसका शब्द एक जो मैं अब बता रहा हूँ वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम क्या करते हैं, हमेशा आईएनजी की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब हमेशा आईएनजी वाली बात होगी, हमेशा आईएनजी वाली बात होगी। क्लियर हो गया मच वेरी का कॉन्सेप्ट आपको। अब मच की बात करते हैं, यहीं पे जो मैंने पहले समझा वही बातें हैं पूरी, ठीक है। अब मच वाले पे आते हैं, तो मच के साथ क्या कॉन्सेप्ट हमें बताया गया कि मच के साथ क्या होगा, हमेशा ईडी वाला फॉर्म रहेगा या फिर ईएन वाला फॉर्म रहेगा। कोई भी शब्द लिखना होगा तो मच के साथ हम ईडी या फिर ईएन के साथ लिखेंगे। जैसे मच के साथ हम लोग क्या क्या लिखेंगे उसको देखते हैं, क्या क्या एडजेक्टिव हमारे साथ मच के साथ आएगा। तो हम लिख सकते हैं मच के साथ सरप्राइज्ड लिख सकते हैं, ठीक है, सरप्राइज्ड, क्या लिखेंगे, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। वहाँ हम लोगों ने क्या इंटरेस्टिंग लिखे थे ना, अब क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, आईएनजी वाले फॉर्म में लिखा था ना, इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडमायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, एडमायर्ड, एडमायर्ड, ये भी देखिए ईडी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग अमेज्ड लिख सकते हैं, ठीक है, अमेज्ड लिख सकते हैं। मतलब कि जो भी फॉर्म हमें लिखना होगा हम मच के साथ क्या करेंगे, हमेशा ईडी या फिर ईएन वाले फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा ईडी या ईएन वाले, जैसे मच सरप्राइज्ड, मच इंटरेस्टेड, मच एडमायर्ड, मच अमेज्ड, ठीक है, इन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये बातें। अब दोस्तों चलेंगे एक्सेप्शन की तरफ। जो मोस्ट एक्सेप्शनेबल है वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, और यही लाइन अगर आपको याद रहेगा तो आपने समझिए कि मच और वेरी के कॉन्सेप्ट को सीख लिया, समझ लिया।
क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वही पेपर में आता है। देखिए कभी अगर टायर्ड की बात हो, ठीक है, ध्यान से इन वर्डों को आप लिख भी लेंगे कापी में। जैसे टायर्ड की बात हो, एक शब्द हो गया टायर्ड, कभी लिखा। कभी डिजेक्टेड, जिसका मतलब क्या होता है, मनहूस होता है, ठीक है, डिजेक्टेड की बात हो, ठीक है, डिजेक्टेड, ठीक है। कंटेंटेड की बात हो, ठीक है, कंटेंटेड, कंटेंटेड, कंटेंटेड की बात हो, ठीक है। और क्या बात हो, प्लीज्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज्ड तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, प्लीज्ड वाला शब्द बहुत पूछा जाता है, प्लीज्ड की बात हो, ठीक है। फिर हमारे पास इसी में डिलाइटेड की बात हो, डिलाइटेड, यहाँ पे डी लिखा है, DLIGHT, डिलाइटेड की बात हो, ठीक है, डिलाइटेड की बात हो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास वेरी लिमिटेड, लिमिटेड की बात हो, ठीक है, लिमिटेड, लिमिटेड शब्द का याद, ठीक है। इन सारे शब्दों का, ठीक है, इन सारे शब्दों का एक बात याद रखिए, हमेशा इनके पहले हमेशा क्या होगा, आप एक्सेप्शन में इसे ऐड कर रहे हैं, हमेशा इसके साथ वेरी का यूज होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, बात याद रखिएगा। वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, उस बात को आप फिर से सुनिए जल्दी से। हमें जो आपने समझाया है, कहाँ गया ये लाइन, पूरी पूरी लाइन कहाँ है भैया, ये चार्ट था, ठीक है, ये चार्ट था। हमें आपने वैसे जो समझाया उस बात पे हम चलते हैं, जो हमें वैसे समझाया गया है। फिर से इसको एक बार सुन लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। कि वेरी के साथ जब भी बात होगी तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री की बात होगी, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। और मच की बात जब होगी तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री की यूज़ होगी। सही है, ये भी समझ में आ गया हमें सर। ये जो आपने बताया सर कि हमें वेरी मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री, सर ये भी हमें समझ में आ गया, क्योंकि वेरी मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। सर आपने जो वेरी के साथ बोला था ING के साथ यूज करना, सर ये भी समझ में आया, ठीक है। मच के साथ जो आपने इकलौता बताया था ED के साथ EN के साथ लगेगा, ये भी समझ में आ गया। एक जो एक्सेप्शन था, ये आपने जब हमें समझाया कि वेरी के साथ पास्ट की कुछ बातें रहीं, कुछ वर्ड रहेगा, जैसे आपने टायर्ड बोला, डिजेक्टेड बोला, कंटेंटेड बोला, प्लीज्ड बोला, लिमिटेड बोला, डिलाइटेड बोला, इन शब्दों के साथ सर अब हमें समझ में आ गया कि ये एक्सेप्शन है वेरी के साथ। इन्हीं केवल वर्डों के साथ हमारा वेरी के साथ पास्ट चलता है, बाकी किन्हीं वर्डों के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, केवल इन्हीं के साथ। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। सारा 32-33 मिनट का वीडियो हो गया और सब 6 चीज़ों को मैंने पढ़ाया है। और ये 6 चीज़ें एडवर्ब की जान है, ठीक है, एडवर्ब में आत्मा बसती है इनकी, इनसे सवालें बनते ही रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ जो कि एडवर्ब से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू।